श्री शिवाय नमस्तुभम। हर हर महादेव। देखिए, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि 5 फरवरी यानी बुधवार के दिन माघ महीने की अष्टमी तिथि पड़ रही है। और दोस्तों, कहा जाता है कि अष्टमी के दिन महादेव और माता पार्वती जी की पूजा की जाती है। और इसी दिन किया गया एक दीपक और एक चुटकी हल्दी वाला उपाय सभी कभी भी विफल नहीं जाता है। अगर आपने भी इस महीने में यह उपाय नहीं किया है तो इस अचूक उपाय से चूकना मत दोस्तों, क्योंकि इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक दीपक और हल्दी वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद आपको फिर कोई उपाय करने की जरूरत नहीं रहेगी। क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होते हैं, वो 5 फरवरी बुधवार अष्टमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को बुधवार अष्टमी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, अच्छे से सुन लेना। उसके बाद आपको इस उपाय को करने का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, चाहे आपको उसका कारण भी पता नहीं है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, किसी भी तरह का मंगल दोष हो सकता है, कोई भी सर्प दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस दोष का, इस उपाय को करने के लिए आपको अपने दोष का पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस बुधवार अष्टमी के दिन आपको इस एक दीपक और हल्दी वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो इस विशेष दिन का जो है वह फल तो हमें मिलता ही है। पर हमने इस बुधवार अष्टमी पर इस हल्दी वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी जल्दी और बड़ा फल मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। दोस्तों, 5 फरवरी 2025 बुधवार के दिन अष्टमी तिथि का बहुत ही ज्यादा बड़ा महत्व होता है। इसलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोगों को एक दीपक और एक चुटकी हल्दी वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही हैं। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपये पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती आ रही हैं, आपका व्यापार नौकरी अच्छे से नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक तंगी बनी रहती है, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाए कि आप एक एक रुपये खर्च करने से पहले कई बार सोचने लगे, तो आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रही है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक दीपक से ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर दे। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई, मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव। तो देखिए, माघ मास के दिनों में विशेषकर भगवान शिव और माता पार्वती और भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ दुर्गा अष्टमी का भी दिन पड़ गया है, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी, और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे संकटों को भगवान शिव जी दूर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि अष्टमी वाले दिन आपको विशेष कर करना है। और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी इच्छा, कोई भी विश जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती है जब अष्टमी वाले दिन इस उपाय को कर लेते हैं। देखिए, अगर इस दिन हम भगवान विष्णु और माता तुलसी के समक्ष कोई भी उपाय करते हैं तो उसका फल हमें जरूर मिलता है। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु और कृष्ण जी जो होते हैं उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु जी अधूरे हैं और बिना तुलसी के पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। और आप सभी लोग जानते हो कि माता लक्ष्मी का निवास स्थान वही होता है जहाँ भगवान हरि विष्णु रहते हैं। इसलिए श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु अगर प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। अब यह 5 तुलसी के पत्ते जो आपने लिए हैं, यह 5 तुलसी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करने हैं अपने घर के मंदिर में ही। ऐसा आपको करना है। आपके घर में श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति है या श्री कृष्ण की कोई मूर्ति है या लड्डू गोपाल की प्रतिमा है, वहां पर यह 5 तुलसी के पत्ते
आप रखें और साथ ही साथ एक देसी घी का गोल बाती का दीपक आपको लगाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। देखो मंत्र कौन सा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और फिर श्री हरि विष्णु से अपनी विश, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह देना है और फिर देखना आपकी विश और आपकी जो इच्छा है, आपकी मनोकामना है, जो भी आपने जीवन में आपको चाहिए, अगर निर्धनता बहुत है, आप अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं या फिर धन आपका बढ़ता नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े या फिर आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, पैसा आपके पास नहीं रुकता है, आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास रुके, या फिर घर में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो बहुत बीमार रहता है या फिर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी विश है, बस एक बार श्री हरि विष्णु से कह देना। बुधवार अष्टमी के इस दिन, साथ ही साथ साल का सबसे बड़ा महीना, यह दिन इतना उत्तम है जो कि आप श्री हरि विष्णु से जो भी मांग लेंगे उनसे कह देंगे, आपकी विश, आपकी मनोकामना को वो बहुत ही जल्दी पूरा कर देंगे। तो यह पहला उपाय है। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपये को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ रही है, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य ही करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी का जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो आप उसे ले सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी की जो लकड़ी है वह सूखी हुई है तो उस लकड़ी को आप तोड़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले ही आपको यह जो तुलसी जी की लकड़ी है इसे अवश्य तोड़ लेना है। और इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा, चाहे तो आप आटे का दीपक भी तैयार कर सकते हैं। आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है और इससे दीपक के अंदर आपने जो तुलसी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन यह जो तुलसी की लकड़ी है इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरुजी ने बताया कि जो तुलसी की लकड़ी होती है, यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है, तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई लेनी है और उस रुई को आपने जो तुलसी की लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी की जो लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है, तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार है उनके सामने आप यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। या फिर आप इस दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी की डंडी से यह दीप दान कर देता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसलिए आपको यह पूरे साल में केवल एक ही बार मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छाएं जरूर पूर्ण हो जाएंगी। यह जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना। बात करते हैं अपने अगले उपाय की, जो कि तुलसी जी के पत्तों का बहुत ही चमत्कारी उपाय है। देखिए, हम सभी के घरों में माता तुलसी का पौधा अवश्य ही होता है। तो देखिए, हमें तुलसी जी के पौधे से सबसे पहले तो 3 पत्ते तोड़ने हैं। आपको 3 पत्ते तोड़ लेने हैं और इन तुलसी जी के पत्तों को तोड़ने के बाद आपको 1 चुटकी हल्दी भी अपने साथ में लेनी है। हल्दी के अंदर आपको जल मिला करके पेस्ट के रूप में तैयार कर लेना है और इसी के साथ में आपको एक दीपक भी लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और आटे का भी ले सकते हैं। और इस दीपक में आपको शुद्ध घी डाल करके इसमें आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। देखिए दोस्तों, आपके पास है 3 तुलसी के पत्ते, तो पहला जो तुलसी जी का पत्ता है उस पर आपको सबसे पहले तो आपने जो हल्दी ली है उसकी एक बिंदी लगानी है। और पहला जो तुलसी का पत्ता है, आपके घर में भगवान विष्णु का चाहे कोई भी स्वरूप हो, चाहे लड्डू गोपाल का स्वरूप हो या फिर भगवान कृष्ण का, आपके मंदिर में प्रतिमा हो या फिर भगवान श्री राम की प्रतिमा है, उनके सामने आपको पहला तुलसी जी का पत्ता अर्पित करना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 2 तुलसी के पत्ते हैं, आपके पास जो एक दीपक है, इन्हें लेकर के आपको पहुंचना है अपने घर के तुलसी जी के पौधे के पास। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 2 तुलसी के पत्ते हैं उन पर भी आपको हल्दी की एक बिंदी लगानी है और उन दोनों ही तुलसी के पत्तों को आपको अपने घर में तुलसी जी के वो पौधे के वहां पर अर्पित कर देना है। और इस प्रकार से यह दोनों पत्ते भी तुलसी जी के पौधे के पास में अर्पित करने के बाद अंत में आपके पास एक लंबी बाती का दीपक है, इसे
आपको तुलसी जी के पौधे के पास में प्रज्वलित करना है। जो भी व्यक्ति अपने इस प्रकार से तुलसी जी के 3 पत्तों का यह उपाय कर लेता है तो उसका परिवार हमेशा खुश रहता है, उसके परिवार में कभी भी कोई भी संकट उत्पन्न नहीं होता है और यदि आपके घर में भी ग्रह क्लेश है वह भी समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से उपाय करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने लेने हैं। हरे मूंग के दाने आपको साबुत लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। देखिए, इस उपाय को भी आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। देखिए, भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो 5 हरे मूंग है उनमें से पहला जो हरा मूंग है आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं उनका जो उठा हुआ पैर होता है वहां पर आपको पहला हरा मूंग समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर आपको दूसरा हरा मूंग लेना है और शिवलिंग पर जो श्री गणेश वाला स्थान होता है वहां पर आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है। यानी कि शिवलिंग के सीधे तरफ आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय या फिर श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। तीसरा हरा मूंग का दाना आपको भगवान शिव जी की सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा। शिवलिंग की जो जलाधारी होती है जहाँ से जल बह करके आता है उसी जलाधारी के बीच में जो कहीं कहीं उठी हुई लाइन होती है सांप की आकृति के रूप में, वहीं पर आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों, चौथा जो हरा मूंग है उसे आपको भगवान कार्तिक जी का जो स्थान होता है शिवलिंग पर वहां पर आपको यह चौथा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों, आपके पास जो 5वां और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है उससे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है और इस हरे मूंग से युक्त जल से आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठकर यदि आप अपने बच्चों के लिए यह उपाय कर रहे हैं, यदि आप अपने बच्चे की बुद्धि ज्ञान और विवेक के लिए उपाय कर रहे हैं तो उसके लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर व्यापार में वृद्धि के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो उसकी कामना करते हुए आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं या फिर अपने इंटरव्यू के लिए या धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। जिस भी कामना के लिए आप उपाय कर रहे हैं उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर आपको वापस अपने घर पर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है तो यकीन मानिए आपके जीवन की जो सारे संकट कष्ट और बाधाएं हैं वह सभी समाप्त होंगे। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 3 समी पत्र लेने होंगे। इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना है। शहद आप मात्र 1 चम्मच या फिर उससे भी कम ले सकते हैं। इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पत्थर के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। अब दोस्तों, मात्र इन तीनों सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव जी के मंदिर में। देखिए, गुरु जी ने बताया है यह वाला उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। जब भी आपके पास समय हो तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप जो एक जल का पात्र लेकर के गए हैं उसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और लगातार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों, आपके पास जो समी पत्र है 3 समी पत्र है, तीनों को आपको उस शहद के अंदर अच्छे से डुबो देना है। यानी कि तीनों समी पत्र पर आपको चारों तरफ से अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। अब दोस्तों, इन समी पत्रों को आपको भगवान शिव के शिवलिंग का श्रृंगार करना है। यानी कि आपको एक समी पत्र पर शिवलिंग के ऊपर रख देना है, यह दूसरा समी पत्र आपको शिवलिंग के दाएं तरफ रख देना है और तीसरा समी पत्र आपको शिवलिंग के बाएं तरफ चिपका देना है। यह बात हमेशा ध्यान रखना कि डंडी का जो भाग होता है वह जलाधारी की तरफ रहेगा। इस प्रकार से आपको इन तीनों समी पत्र से भगवान शिव जी के शिवलिंग का श्रृंगार करना है और लगातार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। उसके बाद में फिर आप जिस भी मनोकामना के लिए उपाय कर रहे हैं, चाहे आप धन की प्राप्ति के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो उससे आपको महादेव से परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। या फिर यदि आप व्यापार के लिए कर रहे हैं, अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं इस उपाय को, या फिर अपने किसी संकट को समाप्त करने के लिए यह उपाय कर रहे हैं, तो जो भी आपकी मनोकामना है उसे महादेव से परिपूर्ण करने के लिए आपको बोल देना
देना है और फिर आपको वापस अपने घर पर आ जाना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यदि आप इन समी पत्थर से और वह भी बुधवार के दिन शिवलिंग का श्रृंगार करते हैं तो महादेव आपकी जो प्रार्थना है उसे बहुत ही शीघ्रता से स्वीकार करते हैं और आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं और महादेव आपकी जिंदगी को भी श्रृंगार देते हैं।